प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक आपके लिए जो है भाषा की बात में तीसरी कड़ी लेकर के उपस्थित हूँ। पहले जो है हम आपको भाषा के बारे में भाषा का जो मान लो प्रारंभिक हुआ है स्वर व्यंजन वर्ण के बारे में बताया आपको। तो प्रश्न देखिए अब जो है आगे, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना एवं शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना एवं शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णों के उच्चारण, लेखन, संयोजन की चर्चा करते हैं। ये चर्चा हम जो है कर चुके हैं। आगे है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियम जानते हैं। आज हम जो है शब्द विचार पर ही चर्चा करेंगे। आगे है पद विचार। इसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार करते हैं। आगे है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में हम वाक्यों के भेद, उसके संबंध, विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नाक से तीव्रता से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंक, पंत, मंगत, इन शब्दों का उच्चारण करते समय जो हमारी जो जीवा है उस पर थोड़ा दबाव भी आता है और जो वायु है वो मुंह की बजाय नाक से जो है तीव्रता से निकलती है, इसीलिए इन्हें अनुस्वार कहते हैं। आगे देखिए, अनुनासिक किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे पांच, सांझ, गांव। देखिए पांच में तो अनुनासिक है जबकि पंच में अनुस्वार है। पांच और पंच उच्चारण करके देखिए, आपको अनुस्वार और अनुनासिक का जो भेद है, अंतर है, वो पता चल जाएगा। अगर देखिए अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनि जो है न तो स्वर है और न ही व्यंजन है और न ही इनको जो है बिना किसी अक्षर का सहारा लिए बिना बोला जा सकता है। इसलिए स्वर और व्यंजन दोनों के को जो है क्या कहते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये क्या है? देखिए, अंगय और ए दोनों ए का सहारा लिए बिना जो है ये इनको बोलना थोड़ा संभव नहीं है। इसीलिए आगे है, आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ये थोड़ा सार्थ के गलत लिखा गया। दो या दो से अधिक शब्द, यहाँ आ जाएगा शब्दों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, अर्थात शब्द को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या रचना को मान ले बनावट भी कह देते हैं, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति भी कह देते हैं, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब आ जाते हैं। इनमें जो है विकारी अविकारी शब्द भी आएंगे, आगे बताएंगे आपको। तो आज हम जो है रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के
मान लो 3 भेद हैं, इनके नाम है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है और जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राम, कल, कलम, पशु। अब इनके टुकड़े करें तो राम रा जमा मैं, कल कै जमा लै, कलम कै जमा लै जमा मैं, पशु पै जमा सु। इसी प्रकार इन शब्दों में मतलब रा का कोई अर्थ नहीं है, ना ही मैं का कोई अर्थ है, ना कै का कोई अर्थ है और ना ही लै का कोई अर्थ है। इस प्रकार जो है कलम कै का कोई अर्थ नहीं है, लै का कोई अर्थ नहीं है, मैं का कोई अर्थ नहीं है, और पशु में पै का कोई अर्थ नहीं है और सु का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार जो है ये रूढ़ शब्द हो गया। तो आगे क्या है? यौगिक। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सभी बच्चे जो है इन परिभाषाओं को ध्यान से समझेंगे और फिर इनको जो है अगर ये याद रहेंगी, कंठस्थ रहेंगी, तो आगे जो है ये काम आएंगी। अगला शब्द है, मान लो इसका यौगिक शब्द है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी। बैल अपना अर्थ रखता है और बैल का अपना अर्थ है और गाड़ी का अपना अर्थ है, जबकि दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द जो है बना रहे हैं। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। विद्या का अपना अर्थ है, आल्य का अपना अर्थ है। विद्या का अर्थ है पढ़ाई और आल्य का अर्थ है स्थान या ऐसी जगह जहां जो है पढ़ाई होती है। तो विद्यालय का अर्थ है विद्या का आल्य, अर्थात ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर पढ़ाई होती है। तो अगला शब्द देखिए योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से तो बनते हैं परंतु विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी शब्द जो है योग रूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास में जो भी शब्द आएंगे होते हैं वो सारे योग रूढ़ होते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर, नीलकंठ, पीताम्बर आदि। देखिए मैं घटा के दिखाता हूँ इन शब्दों को आपको। पंकज पंक प्लस जय, लंबोदर लंबा प्लस उदर, नीलकंठ नील प्लस कंठ, पीताम्बर पीत प्लस अंबर। देखिए पंकज, पंकज मैंने कीचड़ और जय मैंने पैदा होने वाला, अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला। ये विशेष अर्थ क्या है? कलम, कमल के लिए जो है ये प्रयुक्त होता है। तो लेकिन कीचड़ में तो और भी जो है घास इत्यादि पैदा हो जाते हैं, उन्हें थोड़ी पंकज कहते हैं। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा मैंने बड़ा है, उदर पेट, जिसका पेट बड़ा है। ये भगवान श्री गणेश जी का बोध करवाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पेट बड़ा होगा तो उसे हम लंबोदर नहीं कहेंगे, इसीलिए विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील मैंने नीला, कंठ मैंने गला, अर्थात ये भगवान शिव का बोध करा रहा है। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति का कंठ गला जो है नीला हो जाएगा, उसे हम नीलकंठ नहीं कहेंगे। इसी प्रकार पीताम्बर, पित मैंने पीला, अंबर वस्त्र, अर्थात जो पीले वस्त्र पहनता है, ये भगवान श्री कृष्ण का बोध करवा रहा है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो है पीले वस्त्र पहन लेगा तो उसे हम जो है पीताम्बर नहीं कहेंगे। सभी बच्चे जो है इन आज जितने भी ये प्रश्न करवाए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक जो है समझेंगे और नोट करेंगे। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।